हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोगों ने अभी तक इससे पहले लगभग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से जैसा क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं वैसा आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे आप लोगों को YouTube के ऊपर बहुत बार ऐसा होगा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे, किसी चैप्टर के कुछ गिने चुने जो पार्ट्स है वो चैनल्स के ऊपर मिलने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को इस चैनल के ऊपर क्लासरूम के अंदर जैसे पढ़ाते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक के वापस आगे वाला टॉपिक और विद PDF नोट्स आप लोगों को कंप्लीटली क्वालिटिकल एजुकेशन आप लोगों को हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोगों के कांटेक्ट में जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उन सब फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए दबा के खतरनाक तरीके से, क्योंकि आप सब लोग आपके साथ में आप लोगों के फ्रेंड्स का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे से जुड़ सके और इस ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा सके। राइट, तो चलो अपन लोग बिना टाइम खराब करते हुए सीधा अपनी क्लासरूम के अंदर आते हैं। तो अपन लोग बात कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर में क्या हो रहा था अपने पास कि हम लोगों ने अभी तक इसके लगभग 8 पार्ट कंप्लीट कर दिए, इसके 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो इसके बैक क्लासेस के अंदर जाए, आप लोग चौहान कोचिंग क्लासेस के प्लेलिस्ट पे जाओगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद सॉल्यूशन जो प्लेलिस्ट है उसका आप लोग क्या करोगे, क्लिक करोगे और पीछे वाले जितने भी वीडियोस आप उन वीडियोस को क्या करोगे, कंप्लीट तरीके से चेक कर दोगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? राइट, तो चलो अपन लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 9 और आज का टॉपिक है अपने पास आदर्श विलयन। आज का टॉपिक कौन सा वाला है अपने पास? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, इसका वक्रतक बनाने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज अपना पूरा अटेंशन यहां पर रखें। जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है तो आप लोग ये नहीं समझे कि हम लोग क्लासरूम के अंदर बैठ के स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्लासरूम का फील लेके पढ़ना है आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलो बात करते हैं आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा अपने पास कोई भी विलयन, उस वो जो होता है ना विलयन, वो क्या करता है सभी सांद्रताओं पर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होते हैं सभी सांद्रताओं पर क्या करे, वो राउल्ट के नियम का पालन करे। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आदर्श विलयन किसको बोलेंगे अपन लोग? ऐसा विलयन जो क्या करता है सभी सांद्रताओं के ऊपर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या कहलाता है अपने पास? आदर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट का नियम क्या था, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर कंप्लीट समझा रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देख रखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाए, आप लोगों को उसका लिंक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी अपन लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, प्लीज आप लोग यहां फोकस करें। तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट की नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है? यस, आदर्श विलयन कहलाता है। तो आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन तो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। अब इसकी कंडीशंस कौन कौन सी होती है प्लीज आप लोग चेक करें। इसके लिए मुख्य शर्तें अपने पास जो होती है वो कौन कौन सी होती है? मुख्य शर्तें, तो सबसे पहली शर्त, बात को ध्यान से समझे प्लीज। इसकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। बात समझ में है आप लोगों को? सबसे पहली शर्त क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। और राउल्ट का नियम क्या कहलाता है अपने पास, उसके अंदर अपने पास कंडीशन क्या थी, पी टोटल की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, PA प्लस PB आ रही थी। बात समझ में आ गई अच्छे से आप लोगों को? इसको यदि अपन और एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B और क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है, तो आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन की जो सबसे पहली शर्त है वो पहली शर्त कौन सी वाली है, ये क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, पालन करता है। जस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ राउल्ट्स लॉ।
अब इसकी दूसरी जो शर्त है वो ये है कि इसके आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। इसके आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन शून्य से क्या मतलब हुआ अपने पास, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, डेल्टा V इज 0। आयतन में परिवर्तन की वैल्यू यानी कि अपने पास ये जो है ना अपने पास विलियन, इसमें t1 टाइम और t2 टाइम यदि दो अलग अलग कंडीशंस पे शो कर रखी है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन में आयतन में कभी भी परिवर्तन आता नहीं है। यानी डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी, यानी आयतन में परिवर्तन की वैल्यू कितनी होती है अपने पास शून्य होती है। बात करते हैं इसकी तीसरी शर्त, तीसरी कंडीशन। इसमें एंथैल्पी में जो परिवर्तन है ना, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग H से, H को एंथैल्पी बोला जाता है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा। तो इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन यानी डेल्टा H इक्वल भी कितना हो जाएगा, तो अपन लोग क्या बोलेंगे 0 हो जाएगा। अरे डेल्टा H की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपने पास 0 हो जाएगी। और चौथी बात आती है अपने पास इसके अंदर, वो ये आती है कि अपने पास इसमें A के बीच में इंटर रिएक्शन होती है, अंतर क्रिया होती है। वापस जो B वाला एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, B के साथ में अंतर क्रिया करेगा, इंटर रिएक्शन करेगा। तो A अंतर क्रिया प्लस B अंतर क्रिया जो होती है, उसके बाद सॉल्यूशन जो बनता है AB, उस AB के अंतर क्रिया को अपन लोग क्या बोलेंगे, AB अंतः क्रिया। तो ध्यान दें प्लीज, ओके। A यानी स्वयं के साथ में इंटर रिएक्शन करेगा, जो B अपने पास B वो क्या करेगा, स्वयं के साथ में इंटरएक्शन करेगा। और यहाँ पर ए भी इंटरएक्शन आ रही है, तो ए अंतर क्रिया और बी भी अंतर क्रिया का जो सम यानी जो योग होता है वो क्या होता है, ए भी अंतर क्रिया का कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को वापस क्लियर तरीके से समझें। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ऐसा विलियन, ऐसा सॉल्यूशन जो सभी सांद्रताओं पर क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या कहलाता है, आदर्श विलियन कहलाता है। यदि आप लोगों से पूछ ले इसकी कुल कितनी शर्तें, तो आप लोग क्या होगा, टोटल 4 शर्तें। सबसे पहली शर्त क्या हो जाएगी अपने पास, ये राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी P टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। और इसकी PA PB की वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे तो P टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, इसके आयतन में परिवर्तन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अरे बात समझ में आ रही है अच्छे से, आयतन में परिवर्तन की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा V का मान किसके बराबर हो जाएगा, यस 0 के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं तीसरी, इसके एंथैल्पी में परिवर्तन भी कितना होता है, शून्य होता है। और चौथा पॉइंट कौन सा वाला है, ए अंतर क्रिया और बी अंतर क्रिया का जो योग होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ए बी अंतर क्रिया के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बात करते हैं आदर्श विलयन के लिए जो वक्र यानी जो ग्राफ है वो कैसे डेकोर करेंगे। तो आदर्श विलयन के लिए ग्राफ बिल्कुल वो वाला ही बनाना है आप लोगों को जो ग्राफ मैंने आप लोगों को इससे पहले राउल्ट के नियम में शो करवाया था, क्योंकि जब ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो इसका ग्राफ भी कौन सा वाला बनने वाला है, राउल्ट के नियम का बनने वाला है। तो एक तो अपन लोगों ने क्या लिया था, मोल अंश, क्या लिया था अपन लोगों ने, मोल अंश। एक अपन लोगों ने इस साइड में जो लिया था वो क्या लिया था, आंशिक दाब। ये ग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं बार बार नहीं समझाने वाला हूं आप लोगों को। ग्राफ आप लोगों को इसकी पहले वाली क्लास के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया था। एक्स ए एक्स बी 1 0, एक्स ए 0, एक्स बी इक्वल 1, और यहाँ पर अपने पास पी नॉट ए आया था, यहाँ पर अपने पास पी नॉट बी आया था। इस प्रकार से हम लोगों ने पी टोटल का कंप्लीट तरीके से क्या कर दिया था, ग्राफ बना दिया था। तो ये अपने पास क्या हो चुका है, इसका कंप्लीट तरीके से ग्राफ, पी टोटल का कंप्लीट तरीके से। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से। तो आप लोगों को मैं एग्जांपल समझा लेता हूँ। ये एग्जांपल मैं इस तरीके से यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज चेक करें अच्छे से। इसके एग्जांपल्स अपने लिए बहुत आसान है, यानी ऐसे कौन कौन से विलियन है जो क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एग्जांपल में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यदि आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेना है तो आप लोगों को समझाती श्रेणी लेनी है, लगभग समान श्रेणी लेनी है, ठीक है। तो जैसे यदि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यदि n मैंने यदि एथेन लिया है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके जस्ट समझाती श्रेणी क्या लोगे, n प्रोपेन लोगे। बात समझ में आ रही है अच्छे से, यानी नॉर्मल एथेन तो इसके साथ में एडिशन में क्या कर दोगे, नॉर्मल प्रोपेन कर दोगे। प्रोपेन के साथ में वापस पेंटेन हो सकता है, पेंटेन के साथ वापस हेक्सेन हो सकता है, हेक्सेन के साथ में वापस हेप्टेन हो सकता है, यानी समझाती श्रेणी वाले एग्जांपल यूज करने हैं। इसके अलावा यदि आप लोग क्रियात्मक समूह वाले चाहो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने पहला एग्जांपल कौन सा वाला लिया, मेथेनॉल लिया,
तो आप लोग सेकंड वाला एग्जांपल कौन सा वाला यूज कर लोगे? यस, कौन सा वाला यूज कर लोगे? एथेनॉल यूज कर लोगे। यदि आप लोगों ने फर्स्ट वाला एसिटाल्डिहाइड लिया तो सेकंड क्या ले लोगे? प्रोपियोनएल्डिहाइड ले लोगे, राइट। तो ये आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने क्या क्या वो डिस्कस किया, कंप्लीट आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन होता है क्या है। तो आदर्श विलयन क्या होता है अपने पास? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर क्या करता है? राउट के नियम का पालन करता है। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। इसकी चार बातें आप लोगों को अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, है जैसी की जैसी, ठीक है। फिर इसका जो ग्राफ है वो क्या होता है और इसका बाय डिफॉल्ट एग्जांपल कौन से होते हैं, ठीक है। प्लीज आप लोग फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन लोग बात करेंगे अनादर्श विलयन के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात की थी आदर्श विलयन के बारे में यानी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करने वाले हैं अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो, यदि आप लोगों को आदर्श विलयन वाला टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ चुका है तो आप लोग ध्यान रखें, अनादर्श विलयन वाला जो टॉपिक है आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम आप लोगों ने आदर्श विलयन के अंदर किए थे ना, उसके जस्ट उल्टे काम आप लोगों को यहाँ पर करने। बात समझ में आ गई अच्छे से? यस। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर यस थोड़ा नॉइज की वजह से प्रॉब्लम से प्लीज आप लोग वापस यहाँ पर आओगे। तो बात क्या कर रहे थे अपन लोग? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन आप लोगों को यदि कंप्लीट पता है तो अनादर्श विलयन इजीली समझ में आने वाला है। तो आप लोग चेक करना, आदर्श विलयन में हम लोगों ने क्या बोला था कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करता है? पालन करता है, तो वो क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अपन लोग बोलेंगे कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को आदर्श में तो क्या बोलना है? सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। लेकिन अनादर्श विलयन में क्या बोलना है आप लोगों को कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अपने पास क्या कहलाता है? अनादर्श विलयन कहलाता है। अपने पास क्या कहलाता है? यस। तो क्या बोलेंगे अपन लोग? अनादर्श विलयन कहलाता है, राइट। अब अपन लोगों ने आदर्श विलयन में चार कॉन्सेप्ट पढ़े थे, चार बातें, और मैंने आप लोगों को कहा था कि चार बातें आप लोगों को अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर वापस वो चार की चार बातें, लेकिन सिर्फ क्या ध्यान रखना है? आगे वर्ड लगाना है नहीं, ओके। यानी हम लोगों को यदि एक टॉपिक समझ में आएगा तो दूसरा वाला टॉपिक बाय गिफ्टेड अपन लोगों को फोकट में याद होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर दे ध्यान से। पहला आप जो पॉइंट है, इसकी जो मुख्य शर्त है वो क्या हो जाएगी? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर पी टोटल क्या होगा? पी टोटल इज नॉट इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। यानी इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो क्या बोलेंगे अपन लोग कि पी टोटल इज नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसमें आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। वहां पर क्या हो रहा था? आयतन में परिवर्तन शून्य हो रहा था। डेल्टा वी का मान कितना आ रहा था? आप लोगों के पास 0 आ रहा था। लेकिन यहां पर क्या बोलोगे? आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। डेल्टा वी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तीसरी बात वहां पर क्या बोली थी? एंथैल्पी में परिवर्तन का मान शून्य होता है। यहां पर क्या बोलोगे? एंथैल्पी में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। और लास्ट एंड फाइनल चौथी बात, उस बात को ध्यान से समझ ले इधर। वहां पर अपन लोगों ने बोला था ए अंतःक्रिया और बी भी अंतःक्रिया होती है, उसका योग क्या होता है? ए बी अंतःक्रिया के बराबर होता है। यहां पर क्या बोलेंगे अपन लोग? ए अंतःक्रिया और बी भी अंतःक्रिया का जो योग होता है वो अपने पास ए बी अंतःक्रिया के योग के बराबर नहीं होता है। और ऐसा विलयन अपने पास क्या कहलाता है? तो क्या बोलेंगे अपन लोग? अनादर्श विलयन कहलाता है, राइट। तो आज के जो क्लास है उसके अंदर हम लोगों ने आदर्श विलयन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट डिस्कस किया। उसकी मुख्य शर्तें कौन कौन सी है उन बातों को भी अपन लोगों ने डिस्कस किया। फिर बात की थी अनादर्श विलयन के बारे में और उसको भी अपन लोगों ने इजीली कंप्लीट कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।